आंदोलन यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो इस धरने आंदोलन के पीछे की जो मंशा है, जो सोच है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें यहाँ पर हो चुकी हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि भारत के अंदर में एक पाखंडी जो है वो एक चोला पहनता है और जिनको दुनिया सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, उसकी औकात ना रहते हुए उनके ताल्लुक से बात करता है। इसके लिए इन पाखंडियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई यहाँ के सेक्युलर हिंदू के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई यहाँ के किसी धर्म के, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई जो है, जो इस मुल्क के संविधान के खिलाफ किसी धर्म की अवमानना करेगा, अगर किसी धर्म की भावनाओं को आहत करेगा, अगर किसी धर्म के अपमान का कारण बनेगा, तो हम उस लड़ाई के उस मामले के विरुद्ध में हमारी यह लड़ाई है। आज यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूं कि अंबाजोगाई शहर के अंदर में यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानने वाला हिंदू कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाला आदमी कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला हिंदू कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल सकता, किसी धर्म गुरु के खिलाफ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई एक धर्म का नाम लेकर अगर किसी धर्म के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा होता है, यकीन और यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये हिंदू है नहीं, यह हिंदुओं में भी नाजायज औलाद है, तब जाकर ये ऐसी पैदा हुई। क्योंकि हिंदू ऐसे नहीं होते। हमने जो हिंदू देखा है वो महात्मा गांधी जैसा हिंदू देखा है। हमने जो हिंदू देखा है वो सुभाष चंद्र बोस जैसा हिंदू देखा है। हमने जो हिंदू देखा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हिंदू देखा है। हमने अगर कोई गैर मुस्लिम देखा है, इस देश का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देखा है। हम इनको मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर कोई धर्म का नाम लेकर अगर इस तरह का तांडव इस देश के अंदर में अगर कोई पैदा करता है, तो यकीन मानिए कि हमें उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ तक जितने अभी तक यहाँ मुकर्रिर हुए, उनकी बातें हमने सुनी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर एक पाखंडी बाबा का सपोर्ट करते हुए कहता है कि हम संतों के बाल को धक्का नहीं लगने देंगे। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, संतों के बाल को क्या, संतों के शान में भी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। हम भी साथ हैं, लेकिन संत जो है वो एक बाप का होना चाहिए। संत जो है वो जायज औलाद होनी चाहिए। संत जो है वो इंसानियत वाला होना चाहिए। क्योंकि संत जो है, हमने संत ज्ञानेश्वर जैसा देखा है, हमने संत जो देखा है वो संत कबीर जैसा देखा है, हमने संत जो देखा है तुकाराम महाराज जैसा देखा है, हमने संत अगर देखा है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जैसा देखा है, हमने संत देखा है संत रहीम जैसा देखा है, हमने संत जो है एक नाजायज औलाद रामगिरी जैसा संत हमने देखा नहीं, और उस संत को हम मानते नहीं। इसके लिए एकनाथ शिंदे की उस बात को भी हम मानने वाले नहीं है। और आपके जरिए आपके समक्ष ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, इसके लिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है महज 1 महीने का मुख्यमंत्री है या नहीं है? है या नहीं है? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सिर्फ 1 महीने का मुख्यमंत्री है, क्योंकि भारत का, महाराष्ट्र का, बीड़ का, अंबाजोगाई का जो सेक्युलर हिंदू है, जो यहाँ का मुसलमान है, जो इस देश के संविधान को मानने वाला वर्ग है, वो एकनाथ शिंदे को और एकनाथ शिंदे की गद्दार शिवसेना को वापस सत्ता में नहीं आने देगा। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। और यहाँ पर इस जगह पर सिर्फ एक बात कहता चलूं, ज्यादा टाइम में लेने वाला नहीं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करूं। अभी आपको एक बात बताता चलूं कि यहाँ पर जो धरना हमने रखा हुआ है, उस धरने के साथ में कुछ बातें हम लोग करने वाले थे। मोहम्मद पैगंबर बिल मंजूर झाला पाहिजे। यहाँ पर क्या तय हुआ? मोहम्मद पैगंबर बिल मंजूर झाला पाहिजे। क्या है मोहम्मद पैगंबर बिल?
मोहम्मद पैगंबर बिल मंजूर होना चाहिए। ये मांग मुंबई की रजा एकेडमी और वंचित बहुजन आघाड़ी के संस्थापक प्रकाश अंबेडकर साहब ने 2021 में महाराष्ट्र के विधानसभा में एक प्राइवेट बिल के तौर पर प्रपोज किया हुआ है, प्रस्तावित किया हुआ है। उसके अंदर में यह लिखा गया है कि धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो या नास्तिक हो, अगर कोई विचारधारा है तो उस विचारधारा के प्रति कोई अपशब्द यूज में नहीं किए जाने चाहिए, उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए, किसी धर्म की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र के अंदर में मोहम्मद पैगंबर बिल नाम का प्रस्ताव महाराष्ट्र के विधानसभा में 2021 में रखा गया और उसको नाम दिया गया प्रॉफिट मोहम्मद एंड अदर रिलीजियस हेयर्स प्रोहिबिशन ऑफ स्लेटर एक्ट 2021। हम मांग कर रहे हैं कि अगर वो बिल को पास किया जाता है तो कोई भी शख्स किसी भी धर्म की भावना को अगर आहत करता है तो कम से कम उसको जन्म ठेप लगनी चाहिए, 10 साल से ऊपर की सजा होनी चाहिए। पुलिस वाले भाई यहाँ पर मेरे मौजूद हैं, बहुत सारे वकील यहाँ पर मौजूद हैं। आज का महाराष्ट्र का कानून क्या है? आज का महाराष्ट्र का कानून यह है कि जब आप किसी धर्म की भावना को आहत करते हैं तो आपको धर्म की भावना आहत करने के चक्कर में बेलेबल ऑफेंस माना जाता है, यानी पुलिस वाले आपको महज एक नोटिस के ऊपर छोड़ते हैं। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि इस कानून को मजबूत किया जाए, सख्त किया जाए, ताकि किसी के अंदर में हिम्मत ना हो किसी धर्म की भावना को भड़काने की। हम दूसरा जो मामला यहाँ पर रख रहे हैं वो ये है कि महाराष्ट्र के अंदर में जितने भी सारे वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, औकाफ की प्रॉपर्टीज हैं, उन औकाफ की प्रॉपर्टी को अगर आप देखेंगे तो वो दरगाहें हैं, वो कब्रस्तान है, वो मस्जिदें हैं, वो इमाम बाड़े हैं, वो इबादत गाहें हैं, वो यतीम खाने हैं, वो मुसाफिर खाने हैं, और ये सब के सब जो है किसी ना किसी मस्जिद से और किसी ना किसी इबादत गाह से जुड़े हुए। इसके लिए अगर मोहम्मद पैगंबर बिल अगर इस महाराष्ट्र के अंदर में मंजूर किया जाता है तो हमारी जितनी भी इबादत गाहें हैं, मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, दरगाहें हैं, बारगाहें हैं, कब्रस्तान है, यतीम खाने हैं, मुसाफिर खाने हैं, जमीनें हैं, ये सब का सब इस महाराष्ट्र के अंदर में मोहम्मद पैगंबर बिल के तहत आकर सुरक्षित हो जाएगा। इसके लिए मोहम्मद पैगंबर बिल मंजूर होना चाहिए, वक्फ संरक्षण कायदा मंजूर होना चाहिए। तीसरा जो है 2015 में अभी महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने 2015 में महाराष्ट्र में एक अधिनियम पास किया था। उस अधिनियम का नाम था अल्पसंख्यक समाज अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 2015। यानी जिस तरह से भारत के अंदर में एससी और एसटियों के लिए, जिस तरह से भारत के अंदर में दलित और पिछड़ों के लिए, जिस तरह से भारत के अंदर में हमारे अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए जिस तरह से एट्रोसिटी जैसा कानून है, वह कानून 2015 में महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बनाया था और उसको नाम दिया था अल्पसंख्यक समाज अन्याय अत्याचार अधिनियम 2015, प्रतिबंधक अधिनियम 2015, जिसका मतलब एट्रोसिटी जैसा कानून। यानी अगर कोई बंदा मुसलमानों के, बुद्धों के, जैनों के, ईसाइयों के, सिखों के, फारसियों के अगर कोई बात करता है तो एट्रोसिटी जैसा कानून उसके ऊपर लागू किया जाएगा। इसके लिए अंबाजोगाई के तमाम इन नौजवान गयूर, बड़े बुजुर्ग उलमा, यहाँ पर बैठे हुए बच्चे, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिस तरह से लोकसभा के अंदर में हम लोगों ने क्या किया कि बीजेपी को हराना था और बीजेपी को हराना था, इसके लिए बीजेपी का जो विरोधी था उसको हमें जिताना था। सही है ना? हमें बीजेपी को हराना था, इसके लिए हमने मतदान किसको किया? फला एक पार्टी को किया। और अभी वकील साहब ने कहा कि उसमें क्या हुआ कि 48 में से 41 सीट जो है वो बीजेपी के गिरे। उसकी वजह यह थी कि मुसलमानों का मतदान, मुसलमानों का जो वोट है वो इकट्ठा उलमाए दीन के कहने के ऊपर बीजेपी के खिलाफ गया। अगर उलमाए दीन के कहने के ऊपर
अगर बीजेपी के 31 सीट हार सकते हैं, क्या बात है। उलमाओं के कहने के ऊपर अगर बीजेपी के 31 खासदार अगर हार सकते हैं, तो मैं उलमाओं के कदमों के पास बैठकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक अपील कर दीजिए। और ऐसी अपील पूरे महाराष्ट्र के अंदर उलमाओं ने करना है कि जो मोहम्मद पैगंबर बिल मंजूर करेगा, मुसलमान उसको वोट करेगा। जो मोहम्मद पैगंबर बिल मंजूर करेगा, उसको मुसलमान वोट करेगा। जो मोहम्मद पैगंबर बिल मंजूर करेगा, उसको मुसलमान वोट करेगा। जो मुसलमान संरक्षण कायदा मंजूर करेगा, मुसलमान उसको वोट करेगा। के खिलाफ जो संरक्षण कायदा मंजूर करेगा, मुसलमान उसको वोट करेगा। जो वक्फ संरक्षण कायदा मंजूर करेगा, मुसलमान उसको वोट करेगा। इसके लिए हम कह रहे हैं मेरे भाई कि जब भी कभी हम लोग अपने एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो याद रखो कि यहाँ पर कहे गए हैं कुछ लोग थे मुत्तहिद तो जमाने पे छा गए, थे मुत्तहिद तो जमाने पे छा गए, अरे बिखर गए तो ठोकरों में आ गए। याद रखो, दुनिया जो ताब न लाए वो ताब रखते हैं। हम भारतीय मुसलमान हैं, दुनिया जो ताब न लाए वो ताब रखते हैं और हर बात का मुकम्मल जवाब रखते हैं। हम भारतीय मुसलमान हैं। दुनिया जो ताब न लाए वो ताब रखते हैं और हर बात का मुकम्मल जवाब रखते हैं। हमारे पास भी नहीं आ सकते रामगिरी जैसे महाराज, क्योंकि हम अपने दिल में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं। कोई जरूरत नहीं है। जब तक आज ये धरना हुआ, हम अपील कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को चाहिए, महाराष्ट्र के मुसलमानों को चाहिए एक मिशन चलाया जाए, एक मूवमेंट चलाई जाए, और किसी किस्म के नारे अपने को लगाना नहीं है। खामोशी इख्तियार करिए भाई, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो धरना है, वो धरना किस लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। रामगिरी महाराज नाम का कोई पाखंडी एक जगह से बैठकर तकरीर करता है। 6 महीने पहले वो कह चुका है कि कुरान ही दुनिया की सबसे बेहतर किताब है। वही रामगिरी अपने तकरीर में कह रहा है कि कुरान दुनिया की सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है, कुरान सबसे बेहतर किताब है। तो वो रामगिरी महाराज आज 6 महीने के बाद अगर ये कहता है कि मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति, इस्लाम के पैगंबर के प्रति अगर वो अपशब्द का इस्तेमाल करता है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो पहचानो मेरे भाई, ये एकनाथ शिंदे की दुकान थी और उस दुकान का वो मुनीम है रामगिरी। उसको बोला गया है कि मेरे भाई, मेरे दुकान, मेरा पिछवाड़ा जल रहा है, अगर उसको बुझाना है तो रामगिरी तुझे आना पड़ेगा, तुझे गिरी का पेड़ा लेकर आना पड़ेगा। और गिरी का पेड़ा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए उसको उकसाया गया, उसको पेड़ किया गया, उसको दिया गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे को, देवेंद्र फडणवीस को ये लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में उनकी सत्ता आने वाली नहीं है। इसके लिए यहाँ पर मुसलमानों की और सेक्युलर हिंदुओं की एकता को तोड़ने के लिए, महाराष्ट्र की शांतता भंग करने के लिए, यहाँ का भाईचारा खत्म करने के लिए इस तरह के पाखंडी एजेंट समाज के अंदर में पैदा किए जाने वाले हैं। हम इनको नहीं मानते। हम आज भी, कल भी, परसों भी, कम से कम 1100 साल से भारत के अंदर में मुसलमान जीता है, रहता है, खाता है, पीता है, यहाँ पर पढ़ता है, लिखता है, इबादत करता है। हम 1100 साल से इस भारत के अंदर में हैं, 1400 साल से अब हम इस धर्म को लेकर चल रहे हैं, लेकिन 1100 साल से हम भारत में हैं। तो 1100 साल की बात कर रहा हूं कि किसी हिंदू ने हमें विरोध नहीं किया, हम किसी हिंदू का विरोध नहीं करेंगे। पाखंडी ने हमें विरोध किया, पाखंडी का जवाब हम देते रहेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए विधानसभा जो है ये इसका रुख है, और मैं अपील कर रहा हूं वापस कि अगर महाराष्ट्र के अंदर में जो कोई मोहम्मद पैगंबर बिल की बात करेगा, वक्फ संरक्षण एक्ट की बात करेगा, जो मुसलमानों के संरक्षण कानून की बात करेगा, हम उसके साथ होंगे। इस तरह का भी ठहराव हमारे पास एक मंजूर होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है।